प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न है जो शत्रुघ्न पंडा बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैंने एक वीडियो में कोई संत कह रहे सुना कि भक्त के जीवन में ज़्यादा अनुकूलता आना अच्छा है या प्रतिकूलता, यानी ज़्यादा दुख तकलीफ परेशानी आना अच्छा है या सुख आनंद और ये सब प्रकार वैभव सब सुविधाएं ये मिलना अच्छा है। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, इसमें जो है आपने जो वीडियो भी भेजा मैं देखा, उनका कहना है कि भक्तों को जितना दुख आए तकलीफ आए प्रतिकूलता आए वही ठीक है, लेकिन क्या है अभी उनका इतना पहुंच नहीं है। वो अपना जो बोल लिए, लेकिन जो सत्य बात है ये भक्तों के स्थिति पर निर्भर करता है। जो आपने जो भेजा है वही वृंदावन के वो महाराज आजकल मशहूर है, उनका वीडियो भी भेजा आपने। वो कह रहे हैं कि जितना दुख आए तकलीफ आए परेशानी आए तो भक्ति बढ़ता है। और उनका जो किडनी खराब है इसलिए उनका भक्ति बढ़ गया है। ठीक है उनके लिए, लेकिन सार्वजनिक रूप में सब लोग के लिए उनके ज्ञान नहीं है, वो अपने लिए हो सकता है। और उनका इतना भी पहुंच नहीं है, थोड़ा बड़ा अपना कहाँ से थोड़ा सीख लिए पढ़ लिए बोल रहे हैं, मैं कितने बार बता दूँ। मेरा कहना है दुख आना या सुख आना चाहिए भक्तों के जीवन में ज़्यादा, ये भक्तों के परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भक्त अभी नए नए में भक्ति शुरू कर रहा है तो उसको अगर दुख तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो भाग जाएगा छोड़ के। ऐसे ही से मैं लोगों को देखा, जिस मंदिर में रहता हूँ, पहले पहले आगे भक्ति किया पूजा पाठ किया 2 महीना 4 महीना 6 महीना, लेकिन देखा है बहुत सारे सब संकट विपत्ति है ना, शरीर में बीमारी बुखार और जो है तरह तरह परेशानी घर में आ गया, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए। एक दिन मिल गया, मैंने पूछा भाई क्यों ऐसे छोड़ दिया? ना अरे महाराज पूजा पाठ नहीं करता था, अच्छा था, जब से पूजा पाठ किया तब से देखा बहुत परेशानी तकलीफ आ गया, इसलिए मैं छोड़ दिया सब। ऐसे उसका इतना ज्ञान नहीं है कि वो पूजा पाठ करने से ही वो दुख तकलीफ आया है, वो तो नहीं करता तो भी दुख तकलीफ आता है। लेकिन वो सोच लिया पूजा पाठ किया इसलिए आ गया। अगर ये तकलीफ परेशानी ना करके थोड़ा सा उनको सुविधा सुख ऐसे सब मिलता, उसका जो है मन और आगे बढ़ता, हाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। इसलिए नए नए जो भक्त में जुड़ रहे हैं उनके जीवन में पहले से ही अगर आप भक्ति का शुरुआत के 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने के अंतर्गत अगर ये परेशानियाँ तकलीफ दुख ये सब आ जाएगा तो फिर उनके लिए ये ठीक नहीं है। उनको जो है छोड़ देगा भक्ति भाग जाएगा, कि ना इतना वो ज्ञान उसके पास नहीं, विश्वास नहीं, इतना ये नहीं। इसलिए नए नए में जब भक्ति में जुड़ते हैं उनको थोड़ा सा सुख मिलना चाहिए। उनका जैसे लगे कि हमारा हाँ भक्ति से जुड़ा हो तो हमको विकास हो रहा है, हमको जो है फायदा हो रहा है, ऐसे लगे उनको तो भक्ति में वो आगे बढ़ेगा। जैसे थोड़ा सा साल 2 साल वो भक्ति करेगा, थोड़ा सत्संग सुनेगा, कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा, फिर अगर उसको थोड़ा सा तकलीफ परेशानी दुख संकट ऐसा आएगा तो भी वो ज्ञान और भक्ति के प्रभाव से वो अपने भक्ति को फिर छोड़ेगा नहीं, वो भक्ति में लगा रहेगा, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त को मैं देख रहा हूँ, चाहे उनके जीवन में संकट आए, मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, वो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। उन लोग का चस्का लग गया, आदत पड़ गया, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया, ज्ञान हो गया। अब वो लोग को कितना दुख संकट आए, वो लोग अब भक्ति पूजा पाठ छोड़ नहीं सकते। अब ऐसे भक्तों को जब दुख तकलीफ परेशानी बीच बीच में कभी आ जाए तो उनके लिए ठीक भी है, क्योंकि ना कहीं ज़्यादा सुख, ज़्यादा संपदा, ज़्यादा रुपया पैसा, ज़्यादा सुख सुविधा आ जाएगा, हो सकता है कि
सुख सुविधा की ओर बह करके जो भक्ति उनका जो है कम हो भी हो सकता है। ज़्यादा भोगविलास की वस्तु अगर प्राप्त होगा तो भक्ति उनका कम हो सकता है, छूटेगा तो नहीं लेकिन कम हो सकता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा तकलीफ परेशानी ये सब भी आता रहे, जिससे कि वो भगवान के प्रति भक्ति ये सब बढ़ता रहे। लेकिन बोले कि एकदम खाली दुख है, दुख दुख मिले तो ये ठीक नहीं। और जो भक्त पहुंच चुके हैं भगवान के धाम तक, जैसे कबीर है, तुलसी है, मीरा है, विभीषण है, प्रहलाद है, ध्रुव है, अब ये सब के जीवन में जो है ये लोग सब दुख फुक आया, आ करके साधना करते 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 भगवत प्राप्ति कर लिया है। अब उसके जीवन में दुख आना ठीक नहीं है। उनके जीवन में सब सुख आनंद अनुकूलता ऐसा आना चाहिए। अब सुदामा सब दुख उठा उठा करके, तकलीफ उठा करके भगवान तक पहुंचा, भगवान ने फिर कृपा कर दिया, फिर अरब संपत्ति के मालिक बन गया। अब माया से मुक्त भगवान का आशीर्वाद हो गया। अब वो सब प्रकार सुख सुविधा में रह करके भी भगवान का भजन कर सकते हैं। उनको कोई माया संसार का कोई चीज उसको ग्रसित नहीं कर सकता है। इसलिए वो अब सुखी संपन्न रह करके ही भजन कर सकते हैं। आप बोलोगे सुदामा को फिर दुख आवे, तकलीफ आवे, उनके शरीर में कोढ़ हो जाए, उनका बीमारी आ जाए, फिर गरीब, तो ये ठीक नहीं है। एक बार भगवत प्राप्ति कर लिया, प्राप्त करने वाला जो भक्त है उनके जीवन में फिर कोई दुख संकट परेशानी नहीं आना चाहिए, प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, अनुकूलता ही रहनी चाहिए। क्यों ना, अब वो चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है वो बिगड़ने वाली नहीं है। वो भक्ति करेंगे, जब भक्ति करेंगे तो फिर क्या प्रतिकूलता है, अनुकूलता में रहकर भक्ति करें, सब सुख संपन्न। अब इसलिए आप देखें विभीषण को राज्य प्राप्त हो गया, अब वो भक्त हो गए, अब उसको बोलेगे विभीषण को फिर तकलीफ आवे, परेशानी आवे, ये ठीक नहीं। अब आया नहीं है किसी को, ध्रुव के जीवन में जो तकलीफ आया, परेशानी आया, लेकिन एक बार जब भगवान का प्राप्ति कर लिया फिर उनके जीवन में कोई दुख संकट नहीं आया। प्रहलाद के जीवन में जो दुख संकट आया, लेकिन अब जो भगवत प्राप्ति कर लिया, अब उनके जीवन में कोई संकट दुख परिस्थिति नहीं आएगा। तुलसीदास जी के जीवन में भी भूखा प्यासा रह करके कैसे भीख मांग करके अपना जीवन व्यक्त करके कैसे 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 भक्ति किया, लेकिन जब भगवान की फिर दर्शन हो गया, हनुमान जी कृपा हो गई, अब उसके जीवन में कहाँ दुख संकट आया। कभी सुना कि तुलसीदास जी एकदम जो परेशान हो गए हैं? जो हुआ वो सब भगवान के दर्शन से पहले ही जो पंडित लोगों ने पीछे पड़ा है, कि जो कुछ दुश्मन पीछे पड़े, जो कुछ हुआ। मीरा के जीवन में भी देखेंगे, जो राणा ने दुख उठाया उठाया उठाया, जो उसको परेशान किया, दुख उठा ही मिला, लेकिन जो एक बार भगवान की कृपा हो गई फिर कोई दुख नहीं। आप बोलो कि भगवत प्राप्ति होने के बाद भी, भगवान का दर्शन होने के बाद भी उनको संकट आता रहे, दुख आता रहे, शरीर बीमार होता रहे, तरह तरह के संकट में ग्रसित होता रहे, तो ये फिर ठीक नहीं है। फिर भगवान का भक्ति का महिमा घट जाएगा। जो प्राप्त नहीं है, साधना जिसे कर रहे हैं अभी प्राप्त करने के लिए, बीच में है, बीच साधक है, उनके जीवन में अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, ऐसे आना चाहिए। जो बीच का साधक है उसके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, इस वजह प्रतिकूलता आए तो भी वो और आगे बढ़ेगा भक्ति में। लेकिन जो साधक सिद्ध हो गए हैं, भगवत प्राप्ति कर ली है, उनके जीवन में फिर प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, अनुकूलता ही रहनी चाहिए। इसलिए कोई भक्त आप ले लीजिए, पहले साधना दुख तकलीफ उठा कर भक्त हुए, उसके बाद जब एक बार भगवान का दर्शन कर लिया, प्राप्त कर लिया, फिर वो लोग को दुख सुख ही सुखी रहे, फिर दुख नहीं है। वहां पर फिर दुख परेशानी आएगा तो फिर क्या मतलब, क्या फिर भगवान को प्राप्त करने। और जहां तक पहले शुरुआत जो कर रहे हैं उनको भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में अगर तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो फिर वो भी छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। दुख तकलीफ परेशानी प्रतिकूलता ये सब किसको आना चाहिए? जो बीच का साधक है, जो साधना करते 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 भगवान के भक्ति में उनका चस्का लग चुका है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति को जो है थोड़ा बीच बीच में दुख तकलीफ परेशानी ऐसे आना चाहिए, फिर थोड़ा सुख भी आना चाहिए, फिर कभी दुख। ऐसे आने से क्या है, वो भगवान का भक्ति बढ़ेगा। नहीं खाली सुख ही सुख सुख मिल जाएगा तो फिर वो भी बहक सकता है, माया में फंस सकता है। इसलिए बीच का साधक जो है
उनके जीवन में अब थोड़ा प्रतिकूलता आना चाहिए, थोड़ा अनुकूलता आनी चाहिए, थोड़ा प्रतिकूलता ऐसे आनी चाहिए, जिससे कि वो साधना करते करते आगे बढ़े। लेकिन एक बार भगवत प्राप्त कर लिया, भगवान का दर्शन हो गया, अब कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए। सुदामा के जीवन में या विभीषण के जीवन में या सुग्रीव के जीवन में, मीरा के जीवन में, ये सब में जो आया पहले आया, भगवत प्राप्ति के बाद कुछ नहीं आया, फिर सब आनंद में डूब करके रहे। इसलिए जो प्रेमानंद जी का जो कहा वृंदावन के महाराज की अनुकूलता ही नहीं प्रतिकूलता ही भक्त के जीवन में आता रहे, ये क्या है, उनका इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए सब खाली बक 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 करते रहते हैं। सब भक्तों के लिए प्रतिकूलता ही आएगा, दुख ही आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, तो फिर कैसे होगा? अरे जो नहीं पहुंचा अभी भगवान के पास, उनको ऐसा आना चाहिए। तुलसीदास जी कोढ़ हो जाए तो क्या फर्क आएगा, मतलब क्या उसका है? उसे पहुंचे हुए भक्त लोग है, उनको कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो ही भगवान तुरंत अपना आशीर्वाद देकर ठीक कर देंगे। ये तुलसीदास जी जो फोड़ा हो गया घाव जो है हाथ में, तो तुरंत हनुमान भागवत हनुमान की स्तुति किया, तुरंत हनुमान जी आकर ठीक कर दिए। इसलिए जो पहुंचे हुए संत, जो भगवान को प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया, वो संत के जीवन में कुछ अभी दुख नहीं मिलेगा। अंधा होगे तो भी भगवान आंख दे देंगे, लंगड़ा हो तो भी उसको जो है सीधा कर देंगे, किसी प्रकार बीमारी होगा तो भी ठीक कर देंगे। ये सब बीमार फिमार, ये जो किडनी फैली, ये कोढ़ी फोड़ी, ये दुख तकलीफ परेशानी ज़्यादा ये वो भक्त के जीवन में आता है जो अभी साधक में है, अभी साधना कर रहे हैं, साधना के बीच में है, या बीच से आगे थोड़ा निकल गए हैं, या बीच में है, ऐसे साधक जो होते हैं उनको ये सब ज़्यादा दुख तकलीफ परेशानी सब आता है, और आना चाहिए। आने से ये आगे बढ़ेगा भगवान के भजन के। पहुंचे हुए व्यक्ति को दुख नहीं, एकदम कभी दुख नहीं आना चाहिए। अब जो शुरुआत कर रहे हैं भक्त, उनको भी थोड़ा सा दुख आ जाएगा तो भाग जाएगा, इसलिए थोड़ा उनको भी सुख मिलना चाहिए। फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर दुख तकलीफ आना चाहिए। तो आप लोग पूछा कि भक्तों के जीवन में दुख तकलीफ परेशानी ज़्यादा आना चाहिए या सुख आना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे, पहले पहले शुरुआत में दुख नहीं आना चाहिए, बीच में जो है जो साधक है उनको थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख सुख ऐसा आना चाहिए। अब जब पहुंच गए हैं भगवान के धाम, वो तो कभी आएगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए। तो ये रहस्य जो है, गुप्त बात मैंने बताया, ये सब भेद। बाकी सब आप देखेंगे, कोई बोले हाँ भक्त के जीवन में दुख ही दुख आना चाहिए, सुख ही सुख आना चाहिए, ये सब जो है खाली बकवास है, अनपढ़ गंवारों का ये सब बचाने का कुछ नहीं है। ये भक्ति का सरल जो रहस्य है, इसलिए आप समझ गए होंगे। इसलिए आप भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। भगवान को क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है, क्या करना है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस उनका अनवरत नाम जपिए, वो जो करने चाहिए करेंगे। जय श्री राम।